नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है हम भारतीयों के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बेहद बुरी खबर है। उनकी बोहनी खराब होने वाली है और जिस तरह के तमाशे करके वो सरकार में आए थे वो एक्सपोज हो रहे हैं। उनकी पोल खुल रही है। फेकू ट्रंप का पर्दाफाश होने का वक्त आ गया है। क्या हुआ है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो अब ट्रंप की हकीकत को सामने ला रही हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये खबर भारत के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि ट्रंप के फेल होने का मतलब भारत के लोगों के लिए अच्छा है, सरकार के लिए क्या है मुझे नहीं पता। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। कहानी क्या है? कहानी है जो सबसे बड़ी चिंता थी भारतीयों की और ये बताया गया था कि ट्रंप अब आ गया है, अब वो वहाँ से अप्रवासी भारतीयों को बाहर निकालेगा। अभी हाल में आंकड़ा आया था, एक साल के अंदर करीब 95,000 से ज़्यादा भारत के लोग अमेरिका के बॉर्डर पे पकड़े गए थे घुसपैठ करते हुए, और वो भी अवैध रूप से घुसने की कोशिश में। कनाडा के बॉर्डर से तो कुछ लोग मैक्सिको के बॉर्डर से, डंकी रूट से। इनमें आधे लोग गुजराती भाई लोग थे। तो जब 1 लाख के करीब लोग अवैध घुसपैठ करते हुए एक साल में पकड़े जाएं, तो आप इसको अगर आप 1 से 10 का रेशियो लगाएं तो 10 लाख हर साल घुसते हैं। तो कितने लोग घुसते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन 1 लाख लोग पकड़े गए थे। तो इससे ये पता लगता है कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से भारतीय यहाँ रह रहे हैं और तरह तरह के आंकड़े वहाँ से आते रहते हैं। ये है हमारा भारत वाला कनेक्शन इस पूरे मामले से। अब आते हैं ट्रंप बाबू पे कि उन्होंने क्या किया है, और अब ये जो उनका वहाँ से उनको घुसपैठियों को बाहर निकालने वाला प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट कैसे एक हवाई प्रोजेक्ट था। मौसा से जुगाड़ लगा लो, फूफा से जुगाड़ लगा लो, पिताजी से कहलवा दो, नकल कर लो एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और किसी तरह से आप किसी कॉरपोरेट की नौकरी में घुस तो सकते हो, लेकिन आप वहाँ पे काम करके दिखा पाओ, ये एक अलग विद्या है। अगर आपने किसी तरह से कोई नौकरी हासिल कर ली है लेकिन आपकी नौकरी वो बची रहेगी, ये इस पे निर्भर करता है कि आपको काम आता है कि नहीं आता है। लेकिन नेताओं पे ये बात लागू नहीं होती है। नेता जुगाड़ करके डांसर्स के ट्रुप में शामिल हो जाएगा, और अगर वो वहाँ डांस नहीं भी कर पा रहा है तब भी उसकी नौकरी नहीं जाएगी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में एक विद्या विकसित होने लग गई कि किसी तरह से नौकरी पालो, काम कर पाओ ना कर पाओ। तो अब पूरी दुनिया में नेताओं की ऐसी फौज खड़ी हो गई है जिनको काम काज करना नहीं आता, देश चलाना नहीं आता है, लेकिन वो इस कला को जानते हैं कि चुनाव किस तरह जीता जा सकता है। और वो साम दाम दंड भेद से रुपया पैसा लगा के, जासूसी करके, ब्लैकमेलिंग करके, ट्रिकिंग करके, चुनाव में हेर फेर करके सत्ता में आ जाते हैं। और सत्ता में जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद तो उनसे कुछ होता नहीं। तो वो जो अजीबोगरीब वादे करके, झूठ बोल के सत्ता में आए थे, वो वादे उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अमेरिका से प्रवासियों को बाहर निकालने का जो वादा था ट्रंप का, वो वादा अब ट्रंप के सामने खड़ा है और कह रहा है कि अब मुझे बाहर निकालो। 6 महीने के अंदर सभी प्रवासियों को बाहर करने का दावा ट्रंप ने किया था। अब हालत यह है कि आप थोड़े से वहाँ की परिस्थिति को समझें, ज़मीनी चीज़ों को समझें। तो वहाँ पर जो प्रवासी जिन्होंने अभी तक, जिनके पास कोई कागज पत्र नहीं हैं, गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं, उनकी संख्या करीब 1 करोड़ 10 लाख है। और उनके ट्रंप के साथ में जो इलेक्ट हुए हैं उपराष्ट्रपति JD वेंस, वो कह रहे 6 महीने में आप तैयारी कर लो सभी प्रवासियों से, आपको अपने घर वापस जाना, सामान बांध लो। यानी 6 महीने में वो इनको निकालना चाहते हैं, 1 करोड़ 10 लाख लोगों को। अब इससे क्या होगा? और ये भी एक चीज़ कही जा रही है कि प्रशासन ने बहुत सारी योजनाएं, जैसे मान लीजिए किसी देश से कोई आके रह रहा है, उसके देश में परिस्थितियाँ सुरक्षित नहीं हैं और वातावरण अच्छा नहीं है, तो सरकार शरण दे देती है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग ज़रूरतों के लिए
वीज़ा दे दिया गया, उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था, बढ़ा दिया गया अमेरिका में कि भाई ये अमेरिका के काम का है आदमी, हमको ज़रूरत है। तो अगर उनको भी शामिल कर लो तो ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है करीब 27 मिलियन और हो गया, तो 2.7 करोड़, यानी करीब करीब मिला के 3 करोड़ के आसपास लोगों को ट्रंप प्रशासन अमेरिका से बाहर करने की प्लानिंग कर रहा है। तो आपको उसमें क्या है, फौज छोड़ दो, बाहर निकाल दो। जैसे हमारे यहाँ पे नए नए फार्मूले आते हैं, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, इनको वहाँ भेज दो, उसको पाकिस्तान भेज दो। तो इस मामले में क्या हुआ कि वहाँ पे अगर ये निकालते हैं तो इससे अमेरिका की सिचुएशन क्या होगी। अर्थशास्त्री कह रहे हैं भैया ट्रंप बाबू, ऐसे हवाई काम थोड़ी चलेगा। जब सरकारी विभाग काम करना शुरू कर रहे हैं तो जो परिस्थितियाँ आ रही हैं वो बता रही हैं कि जो गैरकानूनी अप्रवासी हैं अपने आप तो जाएंगे नहीं, वो उनको गिरफ्तार करके लाना पड़ेगा, निर्वासित करना पड़ेगा। तो उसका जो खर्चा है वो 26.25 लाख करोड़ है, यानी 26.25 लाख करोड़, 26.25 लाख करोड़। अब ये 26.25 लाख करोड़ क्या होते हैं, आप इस अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत का जो कुल बजट है वो 48 लाख करोड़ है। इतनी बड़ी रकम भारत जैसे देश का जो कुल केंद्र सरकार का बजट है, इतना देश भर में खर्चा कर रही है सरकार, कर्मचारियों को तनख्वाह देने से लेके ये जो कुछ बन रहा हो रहा है, इतना पैसा जो सरकार खर्च रही है, इसका आधा पैसा सिर्फ इनको बाहर भेजने में लग जाएगा। अब क्या होगा, अब यह होगा कि अगर इतना खर्चा इन्होंने किया तो इनका बजने वाला है तबीयत से बैंड, और ये अपनी जीडीपी को संभाल नहीं पाएंगे। इसको लेकर जो अनुमान लगाया गया है, अगर 8 करोड़ 30 लाख माइग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर भेजा जाता है तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे दाम ओवरऑल 2028 तक 9.1% बढ़ जाएंगे, यानी महंगाई अमेरिका में 10% बढ़ जाएगी। महंगाई अमेरिका की कितनी बड़ी समस्या है इसका आपको अंदाज़ा होगा कि जब कोरोना आया था उसके बाद से वो महंगाई से जूझ रहे हैं, ब्याज लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। मैंने आपको समझाया भी था कि ब्याज बढ़ा के कैसे महंगाई कंट्रोल की जाती है, और वो अब जाके थोड़ा सा तसल्ली कर पाए थे कि महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है, और अगर ये कर दिया तो फिर और अमेरिका बाप करेगा। अगर 8.3 नहीं 1.3 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख लोगों को भी बाहर भेजते हैं तो महंगाई 2028 तक 1.5% बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था पर इसका 0.4% असर सीधे सीधे पड़ेगा और वो गिर जाएगी। जो अमेरिका की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, देखिए जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनका कहना ये कि भैया इनको आप निकाल तो दोगे, लेकिन इनको निकालने से अमेरिका का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आपने कहा ना कि रोज़गार मिल जाएगा लोगों को, रोज़गार मिल जाएगा लोकल लोगों को, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो लोग अवैध घुसपैठ करके आते हैं, ये वो लोग आईटी के और इसके पढ़े लिखे लोग तो है नहीं ये, तो ये लोग वो काम करते हैं जो आम अमेरिकी करना पसंद नहीं करता। वो पढ़ा लिखा है तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम नहीं करेगा, वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम नहीं करेगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर मतलब यही मजदूर, राजमिस्त्री वगैरह वगैरह, बेलदार। इस काम को करने वाले लोग अगर वहाँ से इनको निकाल देते हैं तो कहा जा रहा है कि 25% वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में मैन पावर कम हो जाएगी। और लोकल जो नेटिव अमेरिकन है, नेटिव तो खैर कुछ और होते हैं, लोकल अमेरिकन जो है वो उसमें काम करने को तैयार नहीं होते हैं। इसी तरह से जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो भी बड़े हद तक असर डालेगी। जो स्वास्थ्य, जैसे अब देखिए कोई बीमार है, कोई दूसरी चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे बच्चे हैं, बुजुर्गों की देखभाल का काम है, सबके लिए लोग जो अपने घरों में हायर करते हैं लोगों को, वो काम करने वाले लोग आप देश से बाहर भेज दोगे तो आपकी अम्माजियों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा। और तो और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में अमेरिकन्स के बच्चों को संभालने का काम ये अप्रवासी ही करते हैं। ये केयर गिवर्स उनका घर संभालते हैं, तभी हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर पाते हैं। तो जब इनको सिस्टम से निकाल लोगे तो हस्बैंड वाइफ भी
नौकरी नहीं कर पाएंगे और इस इंडस्ट्री में भी लोगों की कमी पड़ जाएगी। और ये कहते हैं कि 50% जो कैलिफोर्निया में होम केयर देने वाले लोग हैं वो अप्रवासी हैं और वो टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस में हैं। यानी अमेरिका को ज़रूरत है तो अमेरिका ने कहा चलो भाई इनको अभी आप वापस नहीं भेजते हैं, आ गए थे लेकिन रखे हुए हैं। ये एक अपने आप में तस्वीर है कि अमेरिका इन लोगों के ऊपर कितना निर्भर है। और ट्रंप ने तो उठाई जीप तलवे से मार दी। नेता तो नेता है, उसको नौकरी हासिल करनी है कुछ भी झूठ सच बोल के, और उसके बाद में जब वो बैठ जाएगा गद्दी पे तो उसको आप हटा नहीं सकते। ये इस दुनिया की अनोखी नौकरी है नेता की कि आपको केवल नौकरी हासिल करनी है, फिर आपको काम आता हो या नहीं आता हो आप सेट रहोगे। इसी तरह से SIEU 2015 है एक संस्था, उसका स्टेटमेंट है और वो कह रहा है कि केयर इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो जाएगी और जो टेम्पररी लेबरर्स हैं वो नहीं मिलेंगे। और इससे पहले इसी ट्रंप का जब राज था तो इसने कहा कि टेम्पररी कर्मचारियों के लिए इसने वीज़ा इशू किए थे, आ जाओ भैया हमारे देश में आओ, नौकरी करो, काम करो। ये इसने बनाया था और इसको इसने बनाया था, टेम्पररी वर्कर प्रोग्राम बनाया था। फ्लोरिडा में 16% रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग बाहर के लोग हैं। और जो फ्लोरिडा का जो रेस्टोरेंट्स का एसोसिएशन है वो लोग ट्रंप के खिलाफ बाकायदा खुल के बयान दे रहे हैं कि इनको मत भेजिए वरना हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। अरिजोना में भी यही स्थिति चल रही है। और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में हो क्या रहा है कि एक इंडस्ट्री जो है वो इनके ऊपर निर्भर है। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी जगहों पे यही काम करते हैं। अब आपने एक बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ से निकाल दिया, जो संख्या कुल मिला के 9 करोड़ के आसपास बैठती है। तो इन जगहों को लेने वाला कोई नहीं होगा। तो जिन सेक्टर में ये लोग काम करते हैं उन सेक्टर में असर बढ़ जाएगा। दूसरा, इसका जो रिपल इफेक्ट होगा, जैसे मैंने बताया हस्बैंड वाइफ वगैरह काम करते हैं तो ओवरऑल जो वहाँ की इकोनॉमी है उस पर एक बड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा, एक बड़ा प्रेशर खड़ा हो जाएगा। और अब इस बड़े प्रेशर के बीच में अमेरिका की इकोनॉमी को सर्वाइव करना पड़ेगा। इसको लेकर एक ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है और लोग कह रहे हैं कि भैया ओबामा ने तो ये किया था, झेल गए थे। ये मतलब सबको नहीं भेजा था, उसने थोड़ा सा ही कुछ किया था। अब क्या होगा? ऐसी हालत में ट्रंप की हिम्मत नहीं है कि इन लोगों को बाहर भेज दें, क्योंकि अमेरिका इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। अब आया बात बेरोजगारी की। ये लोग कहते हैं कि भैया बेरोजगारी बढ़ जाएगी और ये यहाँ पे हमारे यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं और ये विदेशी लोग जो अवैध रूप से घुसे हुए अमेरिका में ये यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को तो काम नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों का कहना है कि ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? एक तो वो लोग जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इन गरीबों की जगह काम करेंगे नहीं, ऐसे छोटे काम, तथाकथित छोटे काम करेंगे नहीं। दूसरा, जब ये इंडस्ट्री ख़त्म होगी, मान लीजिए 25% लेबर जब निकल जाएगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जब बजट बढ़ेगा क्योंकि उसको कर्मचारी नहीं मिलेंगे, अनाप शनाप पैसे देके उसको कर्मचारी रखने पड़ेंगे अमेरिकन वाले जो वहाँ की स्थायी नागरिकता वाले हैं, तो वो कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका असर इंडस्ट्री पे पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जब सप्लाई कम होती है तो क्या होता है? कॉस्ट बढ़ती है, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो अगर आप महंगा कर दोगे तो आपके फ्लैट नहीं बिकेंगे, तो आपकी सारी ये इंडस्ट्री बैठ जाएगी। यानी जब इतने सारे उद्योग बंद हो जाएंगे जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा कर्मचारियों के बगैर, अलग अलग उद्योग, उनमें जो लोग रोजगार मिल रहा है लोगों को वो नौकरी चली जाएगी। ये कह रहे हैं रोजगार मिलेगा, यहाँ दशा ये है कि ऐसा करने से रोजगार चला जाएगा। इस पूरी चीज़ों को मिलाकर अब पड़ गया है मामला टेढ़ा। एक और शोध है, एक रिपोर्ट है जो ये कहती है, लिलिया पेडल्विस की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि अगर ये प्रवासी नहीं होते अमेरिका में तो कोविड के बाद जो रिकवरी आई है अमेरिका की इकोनॉमी में वो नहीं आती, क्योंकि सारी कंपनियां खस्ता हालत में थी। ये सस्ते सस्ते कर्मचारी मिल गए
मेहनत भी बहुत करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी जल्दी उभर गई, इसकी रिकवरी जल्दी आ गई। और जो 2021-22 में वीज़ा प्रोसेस को जिसके लिए बाइडेन की निंदा हो रही है, वो जब किया उससे बड़ी संख्या में अमेरिका संभल गया। बिकॉज ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट मोस्ट फॉक्स have is relatively low. I think the skill that new arrivals bring to the US are just a different set of skill than more US born workers have, said Cole East, an associate professor of economics in University of Colorado. ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं ना, वो काम बहुत अच्छा सीख के आते हैं, उनको बहुत सारे काम आते हैं और वो स्किल लेकर आते हैं, और उस स्किल से वो जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये अमेरिकियों के बस की बात नहीं है। तो नतीजा ये हुआ है कि ये जो बाहर से हिंदुस्तानियों को हम ये मान के चलें, फेंकने की बात कर रहे थे कि इनको हम निकाल देंगे, अरेस्ट करके भेज देंगे, ना तो ये पैसा उतना खर्च कर पाएंगे जितना उसके लिए ज़रूरत है, अगर सनक भी चढ़ जाए ट्रंप को तो भी। दूसरा, अगर इन्होंने उनको बाहर निकाला तो इनकी लुटिया डोलने लगेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी, बहुत सारी इंडस्ट्री डूब जाएगी और अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यानी किसी भी तरीके से ये सौदा समझदारी और फायदे का नहीं है। और ट्रंप को भी क्या पड़ी ये सब करने की? ट्रंप को चुनाव जीतना था, ट्रंप ने चुनाव जीत लिया। भारत तो है नहीं, जब वहां पे या रूस भी नहीं है, ना चाइना है कि अनंत काल के लिए हम वहां पे जो है वो बार बार चुनाव जीत के या बगैर जीते भी कुछ देशों में बनते जाएं। पुतिन ने भी रूल बदल दिया था, हो सकता है ये भी बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये 4 साल के लिए आया है। इसको नौकरी पानी थी, इसने पाली है झूठ बोल के कि भैया मैं तो MBA किया हूँ, मेरी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, और नौकरी पाली। अब नहीं है डिग्री तो निकाल तो सकता नहीं कोई। तो वही होने वाला है कि ट्रंप ने किसी तरह से वह राजपाट हासिल कर लिया, सब जगह पे अपने पर्सनल दोस्तों को लगा रहा है, भाई बहुत दिनों से मिला नहीं, क्या आजा, अपनी सरकार आ गई है, जा तू ये बन जा, जा तू वो बन जा, ये हो रहा है वहाँ पे। और उस पूरे सीन के बीच में जो है, अब आप समझ लीजिए भारत के जो वहाँ पे लहरें हैं, अब जो हमारी आशंका थी कि उनके लिए मुश्किलें हो जाएगी, ट्रंप ये कह रहा है वो कह रहा है, लेकिन ट्रंप कितना अमेरिका फर्स्ट कर ले, उसकी हालत पतली होने वाली है अगर उसने इनको बाहर भेजने का कोई भी कार्यक्रम शुरू किया। ये हो सकता है शुरू में कुछ आपराधिक रिकॉर्ड वालों को ये बाहर गिरफ्तार करके भेजना शुरू कर दे और उसका ढोल पीटना शुरू कर दे, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, 1 रैंक, ऐसे कुछ लोगों को करके ढोल पीटना शुरू कर दे और लोगों को करें हाँ भाई भेजा जा रहा है, थोड़ा सा तनाव में रहें, थोड़ा सा लोग दुबके भी रहें, अमेरिका वालों को लगे हाँ भाई काम हो रहा है। बस कौन रोजगार का आंकड़ा चेक कर रहा है, रोज रोज बैठ के आम नागरिक को लेने देना नहीं है, किसको कोई मतलब नहीं है, ट्रंप राज करेगा टाइप हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। भारत के लिए गुड न्यूज़ है। नमस्कार, जय हिंद।